इम्पोर्टेंस समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पे जितने भी जेंट्स हों या जितनी भी लेडीज़ हैं, वो भी इस प्रोडक्ट को समझें क्योंकि आज ये प्रोडक्ट हर एक की ज़रूरत है और हर एक इंसान अगर इसे समझ सकता है, सी इवन अगर आप जेंट्स हो, तो भी आपके घरों में भी बहन है, बेटी है, मम्मी है, सिस्टर है, कोई ना कोई तो आपके घर में होंगे जो लेडीज़ होंगे। सो अगर आज आप इस पैड की इम्पोर्टेंस समझ जाएँगे, तो आप उनको एक हाइजीनिक हेल्थ दे सकते हैं, जो बीइंग अ मेल पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स आपकी फीमेल्स के प्रति। जो भी आपके घर में आपकी फीमेल्स हैं, भले वो आपकी सिस्टर हो, आपकी वाइफ हो, आपकी बेटी हो, आपकी मम्मी हो, कोई भी हो, उनके प्रति आपकी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें एंड बाकी जितनी भी लेडीज़ यहाँ पे कनेक्टेड हैं, वो डेफ़िनिटली इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएँगी। सो आपको ये समझना है कि दीवास पेटल्स पे हम क्यों काम करें, राइट? सो मैं आगे लेके चलती हूँ आपको। इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, वो क्या है कि ये एक बहुत ही अल्ट्रा थिन पैड है। अल्ट्रा थिन मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पतला है। जो मार्केट के पैड्स हम लोग लेके आते हैं, वो थोड़े से मोटे होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स को अनकंफर्टेबल फील होता है। उनको बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं वो और उनको परेशानी होती है। तो उनको इस परेशानी से बचाने के लिए कंपनी ने ये अल्ट्रा थिन पैड्स निकाले हैं। दूसरी खास बात जो इसके अंदर है वो है कि इसमें 7 लेयर्स हैं। हर एक लेयर की अपनी एक खासियत है। सारी की सारी जो सातों लेयर्स हैं, वो 100% कॉटन की बनी हुई हैं। टॉप से लेके बॉटम तक जितनी भी लेयर्स आप देखेंगे, सभी कॉटन की बनी हुई हैं। प्लस जो उसके साइड के विंग्स होते हैं, इवन वो भी कॉटन के ही बने हुए हैं। आप एक-एक करके जितनी भी लेयर्स उसकी खोलते चले जाएँगे, आप उसमें देखेंगे एक जो 4th लेयर है, वो जेल की बनी हुई है, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगी। लेकिन बाकी की जितनी भी लेयर्स हैं, वो कॉटन की हैं। कॉटन की लेयर के होने की वजह से क्या होता है कि जो फीमेल्स को रैशेस का प्रॉब्लम होता है या इचिंग का प्रॉब्लम होता है, वो सब यहाँ पे नहीं होता है, राइट? क्योंकि 100% कॉटन है, तो वो कॉटन आपके स्किन के साथ अगर ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट में भी रहेगा, तो वो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जबकि मार्केट के जो पैड्स आते हैं, वो मेजरली जो टॉप लेयर होती है उनकी वो प्लास्टिक होती है। और प्लास्टिक होने की वजह से क्या होता है कि वो जब हमारी बॉडी के टच में आती है, तो वो एक हीट पैदा करती है। वैसे भी ब्लड का नेचर भी हॉट होता है और इसीलिए जब वो दोनों चीज़ें मिलती हैं, तो वो और ज़्यादा हीट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से लेडीज़ को रैशेज़ का प्रॉब्लम होता है और इचिंग का प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम अपने घर की लेडीज़ को या अपने आप को उन सब प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं, तो हम इस पैड को डेफ़िनिटली सेलेक्ट कर सकते हैं। रैश फ्री पीरियड्स मैंने यहाँ दिया हुआ है डेफिनिटली बिकॉज़ अगर कॉटन की लेयर है तो आपको रैशेज़ का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है? इवन जैसे साइड के विंग्स भी हैं, तो वो ज़्यादा टच होते हैं आपकी स्किन को, तो उनके लिए भी अगर वो 100% कॉटन है, तो आपको डेफिनिटली प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाई एब्ज़ॉर्बेंसी अप टू 200 ml नॉर्मली जो मार्केट के पैड्स आते हैं, जितनी फीमेल्स हैं यहाँ पे वो डेफिनिटली इस बात को कनेक्ट कर पाएँगी कि हमें वो पैड्स फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ते हैं बिकॉज़ आफ्टर सम टाइम मे बी कुछ घंटों के बाद में वो गीलापन फ़ील करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एब्ज़ॉर्बिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से वो गीलापन महसूस करने लग जाते हैं। बट यहाँ पे अप टू 200 ml की इसकी हाई एब्ज़ॉर्बेंसी पावर है। यानी कि आप पूरा दिन भी अगर एक ही पैड यूज़ करेंगे, तो आपको कोई गीलापन फ़ील नहीं होगा। अब ये गीलेपन की वजह से होता क्या है कि आपको स्मेल आने लग जाती है या फिर बैक्टीरियाज़ वहाँ पे डेवलप होने चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब ये एब्ज़ॉर्ब अंदर पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, तो ना तो आपके बैक्टीरियाज़ डेवलप होंगे और ना ही आपको स्मेल का प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि वहाँ पे कोई भी सरफेस के साथ में वो ज़्यादा देर उसमें कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं और इसके लिए आपको वो एब्ज़ॉर्बेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा सॉरी गीलेपन का और बदबू का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इसके अंदर सैप जेल टेक्नोलॉजी है। सैप जेल टेक्नोलॉजी एक जापानीज़ टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी 4th लेयर जो है, वो जेल की है। यानी कि जितना भी पानी या जितना भी ब्लड उसके अंदर जाता है, वो जेल उसको पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, जिससे आपका जो सरफेस होता है यानी कि जो टॉप लेयर होती है, वहाँ तक आपको गीलापन कभी भी आने नहीं देगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 200 ml तक की कैपेसिटी है इसकी, किसी भी लेडी को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग तो कभी भी नहीं होती है। नॉट इवन जब हम आप डिलीवरी होती है आपकी, तभी भी इतना ब्लीडिंग नहीं होता है।
क्योंकि अगर किसी को इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, तो उसकी जान पे बना सकती है। लेकिन फिर भी इस पैड को इतनी ज़्यादा इन्होंने हाई एब्ज़ॉर्बेंसी की टेक्नोलॉजी दी है, सैप जेल की टेक्नोलॉजी दी है, ताकि अगर किसी को हेवी ब्लीडिंग भी होती है, तो उसे कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट? वो पूरे का पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताना चाहूँगी कि अगर आपने कभी भी इस पैड को ओपन करके देखा होगा, तो इसके ऊपर छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पोर्स बने हुए हैं। वो पोर्स क्यों हैं? एयर पास करने के लिए, ताकि जो आपका ब्लड अंदर जा रहा है, वो वहाँ का वहीं सड़ेगा नहीं और आपकी जो बदबू की प्रॉब्लम थी, वो आपको नहीं आएगी। वहाँ से एयर पास होता रहेगा, तो आपको फ्रेशनेस हमेशा फ़ील होगी। एंटी बैक्टीरियल, आपने अगर देखा होगा तो इसमें एक ब्लू कलर की चिप बनी हुई है। जो ये ब्लू कलर की चिप है, इसका काम क्या है? क्या ये शो के लिए वहाँ डाली गई है? नहीं। आपने मार्केट के भी पैड्स कभी ओपन करके देखे होंगे, उसमें भी ये लोग कलर्स डालते हैं। जैसे कई बार उसमें ब्लू कलर आता है, कई बार उसमें ग्रीन ग्रीन कलर आता है, बट वो ग्रीन कलर ये लोग बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल, लेकिन वो एंटी बैक्टीरियल नहीं होता है। बेसिकली ये जो ब्लू चिप इसके अंदर डाली गई है, वो एंटी बैक्टीरियल चिप है। यानी कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी ब्लीडिंग होती है, उसमें जैसे-जैसे वो ज़्यादा देर तक हमारे पास में हम पैड्स को यूज़ करते हैं, तो जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया सड़ने लगता है। यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल चिप होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो बैक्टीरिया है, वो इमीडिएटली किल हो जाता है। तो वो आप में से कई सारी लेडीज़ ने सुना होगा कि यूट्रस का कैंसर होता है। यूट्रस का कैंसर होता क्यों है? जभी भी आपके पीरियड्स होते हैं, मोस्टली जो मेनली एक रीज़न होता है यूट्रस के कैंसर होने का, वो होता है पैड्स। जैसे हम बात कर रहे थे कि मार्केट के जो पैड्स होते हैं, जब हम उनको यूज़ करते हैं, आपको बहुत फ्रीक्वेंटली उनको चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करना पड़ता है? कि जैसे जब वो गीले होने लग जाते हैं या उसको आप ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं, तो वहाँ जो बैक्टीरिया फ़ॉर्म हो रहा है, वो आपके यूट्रस में बाउंस बैक करता है। यानी वो आपके यूट्रस में वापस अंदर चला जाता है और आपके यूट्रस की जो वॉल होती है, उसपे साइड में वो जमा होना शुरू हो जाता है। जब आपको प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बताते हैं कि यूट्रस की वॉल पे आपके बैक्टीरिया जमा हो गए हैं। अगर तो आप इनिशियल स्टेजेस में चले जाते हो, तब तो डॉक्टर उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम हो गया है, बैक्टीरिया की जो वॉल है वो ज़्यादा थिक हो गई है, तो फिर डॉक्टर्स आपको बोल देते हैं कि यहाँ पे आपको यूट्रस का कैंसर हो गया है और वो आपका यूट्रस ही निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला पैड यूज़ कर रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल चिप है, तो वो क्या करती है कि वो आपके जो बैक्टीरियाज़ वहाँ से निकल रहे हैं, वो बैक्टीरियाज़ को मतलब किल कर देती है तुरंत ही। तो यूट्रस में वो वापस बाउंस बैक नहीं होंगे और जब बाउंस बैक नहीं होंगे, तो आपके यूट्रस की वॉल पे कुछ भी जमा नहीं होगा और आपके कैंसर होने के चांसेस बिल्कुल निल हो जाते हैं। 99% जो चांसेस होते हैं, वो पैड्स की वजह से ही यूट्रस का कैंसर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारी एंटी बैक्टीरियल चिप होने की वजह से ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाता है। मेरी इस बात से लेडीज़ कनेक्ट कर पा रही होंगी क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों से सुना होगा कि उनको यूट्रस का कैंसर हुआ और उनका यूट्रस निकाला गया। तो आप सभी लोग इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा और सबसे अच्छी जो बात है, वो है कि हमारे पैड्स की जो प्राइस है, वो बहुत ही लो है। आप देख सकते हैं बाज़ार से हम जो भी पैड्स लेके आते हैं, उनकी जो कॉस्टिंग पड़ती है, वो अप्रॉक्सिमेटली ₹13, ₹11 इस तरह की हमें वो कॉस्ट पड़ती है, राइट? लेकिन अगर यहाँ पे हम पैड्स की कॉस्ट देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा ₹49 में 7 पैड्स आता है, यानी कि 1 पैड की कॉस्ट पड़ती है ₹7 की। बहुत सारी कंपनीज़ हैं मार्केट में जो एनियन चिप के साथ में यानी कि ये जो मैंने आपको एंटी बैक्टीरियल चिप बताई है, वो चिप के साथ भी पैड्स ये लोग देते हैं। लेकिन उसकी जो कॉस्टिंग आती है, वो बहुत ही हाई आती है। आप लोग इवन अमेज़न पे अगर चेक करेंगे, तो ये जो एंटी बैक्टीरियल चिप है, इसके साथ में जो पैड्स आते हैं, वो आते हैं अप्रॉक्सिमेटली अगर कम से कम कॉस्ट भी मैं बताऊँ आपको तो ₹18 की आती है। मैं खुद इस तरह के पैड्स पहले यूज़ करती थी जब मैंने मतलब पहले इन द सेंस जब से मैंने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग जो कॉस्ट की हुई थी वो थी ₹25 की। फिर धीरे-धीरे वो मुझे अमेज़न पे मिलने लगे जो ₹18 तक की कॉस्ट आने लगी। लेकिन आज मैंने ओके लाइफ केयर के पैड्स यूज़ करने चालू किए हैं, जिनसे मैं 100% सैटिस्फाइड हूँ। हमारा ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि एक तो आपकी कॉस्ट इसकी बहुत कम है और दूसरा ये पूरा ही पैड कॉटन का बना हुआ है। कॉटन आपका ईज़िली डिस्पोज़ेबल होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे जो बाकी के पैड्स हैं जब हम उनको डिस्पोज़ करते हैं, तो उन पे प्लास्टिक की लेयर होने की वजह से वो ईज़िली डिस्पोज़ेबल भी नहीं होते हैं। वो आपके
एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे नहीं है, क्योंकि वो डिस्पोज तो होंगे ही नहीं, प्लास्टिक जाके कहीं न कहीं अटक जाएगा नाली में और फिर वो वहीं पे नाली को ब्लॉकेज करेगा और आपके काफ़ी सारी जगहों को वो खराब करेगा। लेकिन यहाँ पे ये 100% कॉटन होने की वजह से पूरा ये डिस्पोज़ ईज़िली हो जाता है और कॉटन है तो वो डिस्पोज़ करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट? सो आपको इसके ये सारे पॉइंट्स अगर आपको पता हैं, तो आप किसी को भी इनके बारे में ईज़िली बता के इसको आप ईज़िली सेल आउट कर सकते हैं। आपको एंटी बैक्टीरियल चिप के बारे में मालूम होना चाहिए, उसका रोल क्या होता है वो मालूम होना चाहिए और हमारे इसकी जो कॉस्ट है वो मालूम होनी चाहिए। 7 लेयर्स हैं हमारी, स्टैप जेल टेक्नोलॉजी है। ये जो यूनिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर ये सारे पॉइंट्स आपने कहीं नोट किए हैं, तो आप डेफ़िनेटली इस पैड के बारे में स्टडी करके आप इसको कहीं पे भी ईज़िली किसी को भी बताएँगे तो ये ईज़िली आप सेल आउट कर सकते हैं, राइट? अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड प्रोडक्ट की तरफ। सेकंड प्रोडक्ट है ओके फिटनेस। ये मेरा बहुत ही फ़ेवरेट प्रोडक्ट है। इसको हम ओके फिटनेस भी बोलते हैं एंड इसका दूसरा नाम है ग्रीन टी। ग्रीन टी बहुत सारे लोगों को ग्रीन टी मार्केट से लाने की आदत होती है, ठीक है? आप लोगों ने कभी मार्केट से अगर ग्रीन टी लाके यूज़ की होगी, तो जो डिप-डिप वाली आती है, वही तरह की नॉर्मली ग्रीन टी आती है। लेकिन ग्रीन टी क्या होती है, वो अनऑक्सिडाइज़्ड लीव्स होते हैं, ठीक है? और जो चाय होती है, उसका अनप्रोसेस्ड मतलब लेस प्रोसेस्ड फॉर्म होता है। यानी कि जो नॉर्मल टी हम लोग पीते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की हुई रहती है, लेकिन ग्रीन टी जो होती है, उसको लेस प्रोसेस किया जाता है, ठीक है? और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी को टाइम-टाइम पे डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से एंटर करते रहते हैं। आप हवा के थ्रू देख लीजिए, पानी के थ्रू ले देख लीजिए, कुछ भी आप खाते-पीते हैं, उसके थ्रू देख लीजिए, टॉक्सिन्स एवरी मोमेंट हमारे बॉडी में जाते रहते हैं। और जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, उनकी बॉडी में तो ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं। तो ग्रीन टी जो होती है, वो एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर होते हैं और वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में हेल्प करते हैं। मार्केट में जो नॉर्मली ग्रीन टीज़ आती हैं, वो कौन-कौन सी होती हैं? जैसे टेटली की आती है, लिप्टन की आती है, ट्विनिंग्स की आती है। तो अब हम ओके फिटनेस क्यों लें? यानी कि ओके लाइफ केयर की ग्रीन टी हम क्यों लें, राइट? जैसे मैंने आपको बताया कि इसको कंज़्यूम करना ईज़ी है, मैं आगे आपको बताऊँगी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और हम इसे क्यों ईज़िली कंज़्यूम कर सकते हैं। मार्केट की जो ग्रीन टी आती है, वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसमें जो टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा-सा कड़वा-सा टेस्ट होता है और अगर आपने उसके अंदर शुगर ऐड कर दी, तो ग्रीन टी का पर्पस ही खत्म हो जाता है, राइट? और यहाँ पे ये जो ग्रीन टी है, ओके फिटनेस जो है, इसको हम वेट रिडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन है वेरियस हर्ब्स का और ये रेडी टू सर्व है। कैसे रेडी टू सर्व है, मैं इसके बारे में अभी आपको बताती हूँ। हाँ, ओके फिटनेस एक एडवांस्ड ग्रीन टी है। एडवांस्ड क्यों बोलते हैं हम इसे? क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मार्केट की जो ग्रीन टीज़ आती हैं, वो डिप-डिप वाली होती हैं। हमारी टी किस फॉर्म में आती है? डिस्पर्सिबल टैबलेट के फॉर्म में आती है। यानी कि आपको करना क्या है? आपको सिर्फ़ कुछ पानी को गरम करना है अच्छे से और उसके अंदर आपको 1 टैबलेट डाल देनी है। वो टैबलेट आपकी इमीडिएटली डिस्पर्स हो जाती है पानी में और आपकी ग्रीन टी जो है वो रेडी टू ड्रिंक हो जाती है, राइट? इसके अंदर प्री डेवलप्ड टेस्ट और फ्लेवर है। वो किस वजह से आता है, वो मैं अभी आपको आगे इंग्रीडिएंट्स में बताती हूँ। इसमें वेरियस हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। कौन-कौन से हर्ब्स हैं? जैसे गार्शिनिया कंबोजिया हो गया, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हो गया और भी डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स हैं जिनके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊँगी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स अगर आप नोट कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे लोगों को ये बताने में कि हमारी जो ओके फिटनेस है, वो मार्केट के ग्रीन टी से क्यों बेटर है। प्राइस वाइज़ भी हम आपको आगे बताएँगे और अदरवाइज़ भी जो इसके मेन जो पॉइंट्स हैं, जिनकी वज़ह से आप इसको ईज़िली सेल आउट कर सकते हैं, वो चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो ग्रीन टी है, ये हमें न्यूट्रिशनल हेल्थ को भी हमारी सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है, इन सब बारे में हम बात करेंगे अभी। ओके फिटनेस के जो मेन इंग्रीडिएंट्स हैं, वो कौन-कौन से हैं? जैसे इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, गार्शिनिया कंबोजिया है, ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट है, मोरिंगा है इसके अंदर, व्हीट ग्रास का पाउडर है, सिनेमॉन यानी कि दालचीनी का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, तुलसी है इसके अंदर, लेमन का एक्सट्रैक्ट है, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची है, ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक है और लौंग भी है इसके अंदर।
ये सारी चीज़ें आपकी ग्रीन टी को यूनिक बनाती हैं। आप मार्केट की ग्रीन टी को उठा के देख लीजिएगा, कभी भी उसके अंदर इतने सारे एक्सट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे, इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट मिलता है, साथ में कभी-कभी तुलसी जिंजर आ जाता है, तुलसी का आ जाता है, यही सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इतने सारे इंग्रीडिएंट्स और इन इंग्रीडिएंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, वो मैं अब आपको बताती हूँ। जी, ये जो की एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पहले जो 4 इंग्रीडिएंट्स हैं इसमें, यानी कि ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट, गार्शिनिया कंबोजिया, ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट और सिनेमन एक्सट्रैक्ट यानी कि दालचीनी। ये जो चारों चीज़ें हैं, ये आपके बॉडी का एक्स्ट्रा फैट बर्न करती हैं। जहाँ पे ज़रूरत है उसी फैट को ये टारगेट करेंगी और उस प्लेस से आपके ये फैट को बर्न करेंगी। ठीक है? गार्शिनिया कंबोजिया एक बहुत ही मेन कंपोनेंट होता है फैट बर्निंग का और जब उसी के साथ में आपने ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट और सिनेमन डाल दिया है, तो डेफिनिटली ये आपका जितना भी एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में, उसको बर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप गूगल भी करके देख सकते हैं गार्शिनिया कंबोजिया क्या काम करता है एंड इवन सिनेमन। सिनेमन के बारे में तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। दालचीनी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम में लाई जाती है। हिंदुस्तानी घरों में दालचीनी एक गरम मसाले में भी यूज़ की जाती है। कई बार खड़े मसाले में दालचीनी की स्टिक्स यूज़ की जाती हैं। तो वो आपके खाने को एनहांस तो करती ही हैं, यानी कि टेस्ट और फ्लेवर तो देती ही हैं, लेकिन साथ में गार्शिनिया सॉरी जो सिनेमन है, उसका जो की कंपोनेंट है वो है वेट लॉस के लिए। तो ये चारों चीज़ें मिलके आपका फैट बर्न करेंगी, आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगी। फिर हम आते हैं मोरिंगा, व्हीट ग्रास पाउडर। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करती हैं। ये आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, यानी कि आपके शरीर में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वो ये दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। तुलसी एक्सट्रैक्ट, लौंग एक्सट्रैक्ट एंड ब्लैक पेपर, ये तीनों चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं। यानी कि आप देखिए कि अगर आप ग्रीन टी पी रहे हैं, तो ये आपको टेस्ट भी देंगी, आपको फैट बर्निंग भी देंगी और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट अप करती है। ठीक है? ब्लैक सॉल्ट, लेमन एक्सट्रैक्ट एंड नेचुरल स्वीटनर स्टीविया इसके अंदर डाला गया है। ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये इसको टेस्ट एंड फ्लेवर दे रही हैं। स्टीविया के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, मीठी तुलसी, इंडियन नाम उसका मीठी तुलसी है, यानी कि ये जिनको भी डायबिटीज़ वगैरह होती है, उन सभी को हम क्योंकि शुगर नहीं दे सकते हैं, उनको अगर शुगर की आदत है, तो उनकी शुगर की आदत छुड़ाने के लिए डॉक्टर्स उन्हें स्टीविया सजेस्ट करते हैं क्योंकि स्टीविया मीठा भी होता है, प्लस वो एक ऐसा स्वीटनर है कि जो आपको हेल्दी रखता है, यानी कि आपके बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने नहीं देगा और ये आपके साथ ही साथ इसमें स्वीटनेस भी प्रोवाइड करेगा। तो ये जो हमारी ग्रीन टी है, इसमें एक खट्टा-मीठा दोनों तरह का टेस्ट आता है। लेमन है इसके अंदर, ब्लैक सॉल्ट है, तो आपको नमकीन, खट्टा, मीठा सब तरह का टेस्ट इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी चीज़ें मिल के आपके हर एक चीज़ पे यानी कि आपको मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ और सबसे पहले जब मैं ग्रीन टी लेती हूँ, तो वो मुझे पूरी तरह से फ्रेशनेस भी फ़ील करवाता है। कौन-कौन हमारे टारगेट कस्टमर्स हो सकते हैं ग्रीन टी लेने के लिए? कोई भी जो 12 साल से ऊपर है, 12 साल से नीचे के बच्चों का अगर ओवरवेट भी है, तो भी आप उन्हें ग्रीन टी नहीं देंगे। 12 साल से नीचे के बच्चों को वेट लॉस के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है। अगर आपको 12 साल से ऊपर के बच्चों को देना है, तो आप दे सकते हैं, लेकिन 12 साल से नीचे के बच्चों को कभी भी आप वेट लॉस करने की भी कोशिश मत कीजिएगा और किसी भले ही इसके अंदर से उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनको इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप जितने भी 12 साल से ऊपर के लोग हैं, सिर्फ़ उन्हीं को ये चीज़ सजेस्ट करिएगा। वो लोग जिनको वेट लॉस करना है, वो ग्रीन टी ले सकते हैं, ठीक है? जो फिट एंड एक्टिव रहना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सुबह-सुबह उठती हूँ, तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जो होता है, वो मेरे दिन की शुरुआत होती है मेरी ग्रीन टी से। क्यों? क्योंकि पूरा दिन हमें एक्टिव रहना है, भागते-दौड़ते रहना है। कभी कोई मीटिंग आ रही है, कभी कोई मीटिंग आ रही है, तो इधर से उधर जब हम जाते हैं, तो डेफ़िनेटली मुझे फिट एंड एक्टिव रहने के लिए अगर मैं मॉर्निंग में ग्रीन टी ले लेती हूँ, तो वो मेरा पूरा दिन मुझे फ्रेशनेस फ़ील कराता है। यहाँ तक कि शाम को भी अगर मैं वापस आने के बाद में अगर मैं टायर्ड फ़ील करती हूँ, तो एक ग्रीन टी मैंने ले ली है, तो उसी समय मैं वापस से एक्टिव हो जाती हूँ, मेरी टायर्डनेस वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। और ये जितने लोग ग्रीन टी पीते होंगे, यानी कि ओके फिटनेस यूज़ करते होंगे, वो सभी इस बात से ईज़िली रिलेट भी कर पा रहे होंगे। डू यू ट्रैवल ऑफ़न? देखिए, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो जो बाहर की चाय होती है, नॉर्मली बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है।
आप ट्रेन से जाइए, फ्लाइट से जाइए, किसी से भी जाइए, बहुत सारे लोगों को जो चाय का टेस्ट होता है ना, वो नहीं मिलता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? गरम पानी तो हमें कहीं भी मिल जाता है। आप चाहें तो आप फ्लास्क में कैरी भी कर सकते हैं गरम पानी, अदरवाइज़ गरम पानी तो हमें कहीं पे भी मिल सकता है। तो आपको करना क्या है, अपनी ग्रीन टी की बॉटल यानी ओके फिटनेस की एक बॉटल आपने कैरी कर ली, तो कहीं पे भी जहाँ आपका दिल हुआ, वहाँ आप रुके, आपने पानी डाला ग्लास में गरम पानी, उसमें 1 टैबलेट अपनी डाली और आपने ग्रीन टी पी ली। तो जितने भी लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को आप ईज़िली सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ग्रीन टी पी सकते हैं। सॉरी आप ओके फिटनेस ले सकते हैं क्योंकि वो कैरी करने में भी बहुत आसान है। एक बॉटल ही तो है, बॉटल तो आपके किसी भी सूटकेस के कॉर्नर में, आपके बैग के कॉर्नर में कहीं पे भी चली जाएगी। इवन इफ अगर आप 2-3 दिन के लिए भी कहीं जा रहे हैं, तो आपके बैकपैक में भी वो जा सकती है, ठीक है? डू यू फील फटीग? जभी भी आप टायर्ड फील करते हैं या आपको ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है अगर, किसी भी आपका जो वर्क शेड्यूल है वो अगर ऐसा है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा फटीग फील करते हैं, तो आप उसमें ग्रीन टी दे सकते हैं, उन्हें सजेस्ट भी कर सकते हैं और आप खुद के लिए भी अगर ऐसी कंडीशन है, तो आप इज़िली ओके फिटनेस आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, राइट? डू यू वांट टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी नेचुरली? मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हेल्प करते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को नेचुरल वे में डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, तो आप ओके फिटनेस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये डिटॉक्सिफायर का भी काम करती है। यानी कि आपके वेट लॉस में, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, अगर आप टायर्ड फील कर रहे हैं, अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, हर केस में आप ओके फिटनेस को आप इज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ओके फिटनेस की बात अगर हम करेंगे, तो देखिए ग्रीन टी अगर हम नॉर्मली मार्केट से लेके आते हैं, तो जहाँ तक मैंने महसूस किया है ग्रीन टी का जो एक डिप वाला सैशे जो हमें पड़ता है, वो अप्रॉक्सिमेटली 20 से लेके ₹25 का एक सैशे पड़ता है, राइट? यहाँ पे जो हम ओके फिटनेस की बात कर रहे हैं, ये हमें 595 में 60 टैबलेट्स आ रहे हैं। यानी कि अगर आप 1 टैबलेट की कॉस्ट देखेंगे, 1 कप ग्रीन टी जो हम बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट आपको अप्रॉक्सिमेटली ₹9.91 यानी कि ₹10 हम आस-पास पकड़ लेते हैं। तो इतनी अच्छी ग्रीन टी जो आपका वेट लॉस भी करेगी, आपको टायर्ड फील करने में नहीं करने में भी आपकी हेल्प करेगी, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगी और भी इतने सारे आपको एडवांटेजेस दे रही है, आपको हमेशा फिट रहने में हेल्प कर रही है। उस ग्रीन टी की कॉस्ट अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹10 पड़ती है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो जब आप लोगों को अपनी ग्रीन टी के बारे में बता रहे हैं, तो आपको उनको अगेन जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, वो सभी पॉइंट्स आप उन्हें बताइएगा और आप उन्हें आप हमेशा ऐसे कर सकते हैं। देखिए, मैं अपनी ग्रीन टी को सेल करने के लिए क्या करती हूँ, मैं जब कभी भी किसी भी मीटिंग में जाती हूँ, मैं एक ग्रीन टी का ओके फिटनेस का बॉटल अपने साथ कैरी करती हूँ। जभी भी वहाँ पे मीटिंग एंड होने वाली होती है ना, उस समय मैं जो घर के हेड हैं, यानी कि जिन्होंने मीटिंग रखी है, मैं उनको बोल देती हूँ कि आप थोड़ा-सा पानी गरम करके बस ले आइए और जितने लोग हैं उतने ग्लासेस ले आइए। उन्हीं के सामने मैं वहाँ पे वो पानी ग्लासेस में डलवाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि आप रुकिए, आज चाय मैं पिलाऊँगी आपको। आपके यहाँ से मुझे चाय नहीं, हम अपनी चाय अपने साथ में कैरी करते हैं और आज मैं आप सभी लोगों को चाय पिलाऊँगी। ठीक है? और वहीं उन्हीं के सामने हम वो ग्रीन टी बनाते हैं, साथ ही में हम भी पीते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, साथ में आप भी ज़रूर पीजिएगा, ताकि उनको जो कोई कई लोगों को कई बार डर लगता है कि ये क्या पिला रहे हैं हमें, तो उनका वो डर वहीं पे खत्म हो जाता है। आपने खाली क्या करना है, एक-एक टैबलेट हर ग्लास में डाल दी है। हाँ, डेफ़िनिटली आप अपने कप का साइज़ देख लीजिएगा, अगर वो एकदम ही छोटे कटिंग वाले चाय हैं, तो उसमें आप सिर्फ़ आधा ही टैबलेट डालेंगे और जो आपका चाय का कप है, अगर वो साइज़ है, तो आप उसमें 1 टैबलेट डालेंगे और जैसे अगर कई लोगों को आदत होती है ज़्यादा बड़ा कप पीने की, तो कॉफ़ी मग्स अगर आपने भरे हैं, तो आप उसमें 2 टैबलेट डालेंगे। जिनको वेट लॉस के लिए लेना है, वो दिन में 3 से 4 बार इसको पी सकते हैं और बाकी अदरवाइज़ आप नॉर्मल रूटीन में कभी भी आपका जब दिल करे तब आप इसको ले सकते हैं। ठीक है? इसे आप अपनी नॉर्मल टी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब मैं वहाँ पे उन लोगों को ये टी पिलाती हूँ, तो डेफ़िनिटली इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि ये सेलिंग मेरी उसी समय हो जाती है। वहाँ का वहीं लोगों से जब मैं पूछती हूँ कि कैसा लगा टेस्ट, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है उसका टेस्ट और कई लोग उसी समय में ये चीज़ ऑर्डर भी कर देते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है कि आप कभी भी, जभी भी आप किसी मीटिंग वगैरह में जा रहे हैं, अपने साथ में एक बॉटल कैरी कर लीजिए। ये आप एक बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है।
लेकिन अगर आप अपनी चीज़ें उनको टेस्ट करवाएँगे, तो उनको डेफ़िनेटली इस चीज़ का आइडिया मिलता है कि हाँ, ये चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ टैबलेट फ़ॉर्म में ग्रीन टी कभी किसी ने देखी नहीं है, तो वो लोग कई बार डर भी सकते हैं। नॉर्मली जो मार्केट में आती है, वो या तो पाउडर फ़ॉर्म में आती है, या तो डिप-डिप के फ़ॉर्म में आती है। तो हमने जब इसको टैबलेट के फ़ॉर्म में निकाला है और अगर हमें इसे लोगों को सेल आउट करना है, तो इसके बेनिफिट्स बताने के साथ-साथ आप इसे उनके सामने उनको पिला के भी दिखा दीजिए, वो वहीं का वहीं आपका सेल आउट हो सकता है, राइट? सो अब हम जो बात करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे मसालाज़ की। मैंने कभी भी किसी को मसालाज़ के ऊपर बात करते हुए नहीं सुना, बट हमारे जो मसाले हैं, वो डेफ़िनेटली बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं उसके अंदर, बहुत ही अच्छे मसाले हैं। जितनी भी लेडीज़ हैं जो घर में खाना बनाती हैं, वो अगर इन मसालाज़ को यूज़ करती हैं, तो वो डेफ़िनेटली जानती होंगी इनके बारे में, और अगर वो यूज़ नहीं करती हैं, तो मैं आप सभी को इसकी जो ख़ासियत है ना, वो बताना चाहूँगी कि जब आप इसकी ख़ासियत को जान जाएँगे ना, तो आप सब लोग भी उसे ज़रूर यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी जो हमारी सबसे पहली ख़ासियत है, वो तो ये है कि ये जो हमारे मसाले हैं, ये 100% ऑर्गेनिक हैं। 100% ऑर्गेनिक यानी कि इसके अंदर किसी भी तरह की मिलावट नहीं की गई है, राइट? और ये 100% ग्लूटेन फ्री हैं। ग्लूटेन की एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों को, और जिन लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है, उनको डॉक्टर्स बहुत सारी चीज़ें मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी जैसे आटा वगैरह भी उन्हें मना होता है, आटे में ग्लूटेन होता है, राइट? लेकिन ग्लूटेन मतलब जैसे उन्होंने बाय चांस आटा खाना बंद भी कर दिया, तो भी उनको एलर्जी हो रही होती है। और वो कभी भी इस चीज़ को जान ही नहीं पाते कि उनको एलर्जी हो क्यों रही है। तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे मसालाज़ ऐसे होते हैं जिसके अंदर ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन उसमें मिलाया नहीं जाता है, लेकिन जिस भी आटा चक्की में वो पीसे जा रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है कि देखिए हर बार तो वो चक्की क्लीन नहीं करने वाले हैं। मसाला पीसना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी चक्की को क्लीन करेंगे। हल्का-फुल्का वो क्लीन करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं पे भी अगर उसमें ज़रा-सा भी आटा रह गया, तो वो आपके मसाले के साथ में मिक्स हो जाता है। जो हम नॉर्मल लोग हैं, जिनको हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको कोई एलर्जी नहीं है, उनको तो इस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता और उनको कभी ये चीज़ समझ में भी नहीं आती है। लेकिन जिन लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है, उनको इस चीज़ की वजह से कंटीन्यूअसली एलर्जी फिर भी चालू रहती है, और वो इस बात को शायद कभी समझ भी नहीं पाते कि अब तो आटा भी बंद कर दिया है या ग्लूटेन की जितनी भी चीज़ें हैं वो बंद कर दी हैं, फिर भी क्यों एलर्जी हो रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, बहुत ही ख़ास रीज़न है कि ग्लूटेन की एलर्जी यहाँ से भी होती है। तो हमारे जितने भी मसाले हैं, वो एक यूनिक फीचर के साथ में बनाए जाते हैं, यानी कि वो कोल्ड ग्राइंडेड टेक्नोलॉजी से बनते हैं। कोल्ड ग्राइंडेड टेक्नोलॉजी क्या होती है कि इनको जल्दबाज़ी में नहीं बनाया जाता, मिक्सी में पीस के नहीं बनाया जाता। आप सब लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे पहले के लोग हुआ करते थे, शायद हमारे दादी-नानी के भी पहले के लोग, वो लोग हाथ से मसाले पीसा करते थे। तो यहाँ पे वही टेक्नीक यूज़ की जाती है, और वो टेक्नीक होने की वजह से जो हमारे मसाले हैं, उसका जो टेस्ट, उसका जो फ्लेवर है, या यूँ कहूँ कि उसकी जो स्मेल है, वो भी बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो लेडीज़ किचन में काम करती हैं, वो मसालों का अंतर बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। आप उस बॉटल को अगर हाथ में भी उठाएँगे ना, तो वो मसाला देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये मसाला मिक्सी में पीसा हुआ नहीं है। यानी कि बड़ी-बड़ी चक्कियों में पीसा हुआ मसाला नहीं है, ये हाथ से पीसा हुआ मसाला है। इसकी टेक्नोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है। मसाले जो मिक्सी में पीसे जाते हैं, वो एकदम बारीक मसाले होते हैं, और ये थोड़े-से दरदरे होते हैं। अब 100% ऑर्गेनिक होने की वजह से और कोल्ड ग्राइंडेड होने की वजह से इसके अंदर जो टेस्ट, जो एरोमा आता है, आप खाने का देखिएगा, कभी भी अगर आपने इस मसाले को यूज़ किया होगा, तो खाने का कंप्लीटली स्वाद ही बदल जाता है। मैंने अपने कस्टमर्स को जिनको मैंने दी है, उनका मेरे पास में रिव्यूज़ भी है, रिटन रिव्यूज़ भी है। वो लोग बोलते हैं कि इन मसालों को यूज़ करने के बाद में खाने का स्वाद ही कंप्लीटली चेंज हो गया है। वो बहुत खुश हैं इन मसालों से, यानी कि जो लेडीज़ हैं वो तो बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाती हैं। जो जेंट्स यहाँ बैठे हैं, जिनके घरों में अगर अभी तक भी ये मसाले नहीं आए हैं, तो आप ज़रूर सजेस्ट करिए उन लोगों को ये मसाले यूज़ करने के लिए। इसकी वजह से आपका सीरियसली खाने का टेस्ट चेंज होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। और एक ख़ास बात है कि आपके जो मसाले आप नॉर्मली बाज़ार से लाके आप यूज़ कर रहे थे ना, उसकी जो क्वांटिटी आप यूज़ करते थे, उससे इसकी जो क्वांटिटी आप यूज़ करोगे वो बहुत ही कम मात्रा में होगी। है ना? जितना भी आप मसाला यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए बाज़ार से आप जो लेके आते थे उसका अगर आप आधा चम्मच यूज़ कर रहे हैं, तो ये शायद आपका 1/4 में ही काम हो जाएगा, और हो सकता है कि 1/4 से कम भी लगे।
और मैंने इसके सभी मसाले यूज़ किए हैं। हमारे पास में बहुत सारे तरह के मसाले हैं, जैसे हल्दी मसाला हो गया, मिर्ची हो गई, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर है हमारे पास में, काली मिर्ची है, लौंग है, गरम मसाला है, सब्ज़ी मसाला है, शाही पनीर मसाला है, तंदूरी मसाला है, चाट मसाला है, जलजीरा पाउडर है। और आप यकीन मानेंगे, मैंने सभी मसाले मैंने ट्राई किए हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब तक मैं खुद कुछ भी टेस्ट नहीं करती हूँ या मैं खुद जब तक ट्राई नहीं करती हूँ, तब तक मैं सामने वाले को बोलने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती हूँ कि हाँ, ये मसाले का टेस्ट कैसा है। और मैंने आज की डेट में सभी मसाले ट्राई किए हैं इसके। धनिया पाउडर तो बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन मैंने वो भी मँगवा के यूज़ किया है। आप खुद फ़ील करेंगे उसका जो डिफ़रेंस है। और और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं वो नॉन जीएमओ हैं। नॉन जीएमओ क्या होते हैं? यानी कि जब हमारी क्रॉप्स होती हैं, मसालों की जो पहले क्रॉप्स होती हैं, उसके अंदर कोई भी जेनेटिक छेड़छाड़ नहीं की गई है। वो मसाले आपके 100% प्योर हैं, 100% ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाए गए मसाले हैं और उसी तरीके से उनको लिया गया है। उसमें कोई भी जेनेटिकली छेड़छाड़ नहीं की गई है। अच्छा, और एक ख़ास बात है कि इसमें स्टेरिलाइज़ेशन टेक्नीक यूज़ की गई है। आप सोच रहे होंगे कि मसालों में क्या स्टेरिलाइज़ेशन टेक्नीक होती है? ऑफ़ कोर्स डेफ़िनिटली मेरे दिमाग में भी ये बात आई थी जिस समय मैंने देखा था कि स्टेरिलाइज़ेशन टेक्नीक होती क्या है? तो नॉर्मली देखिए जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं, उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़का जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसालों का टेस्ट या हमारी कोई-सी भी क्रॉप्स हैं, उनका टेस्ट वगैरह पूरा खराब हो जाता है और उसका जो फ्लेवर है, वो पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम इन्हें फ्यूमिगेट करते हैं, स्टीम देते हैं। जितनी भी हमारी क्रॉप्स की प्रोटेक्शन की जाती है इनकी, मसालों के क्रॉप्स की, उनको हम फ्यूमिगेट करते हैं और स्टीम देते हैं, लो स्टीम देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्टीम नहीं देते हैं, हाई स्टीम से अगेन प्लांट्स खराब होते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इनको स्टरलाइज़ करते हैं और फिर उस प्लांट को हम यूज़ करते हैं ताकि आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, राइट? सो ये जो मसाले हैं हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं। अब आपको इसकी कॉस्ट के बारे में अगर लगता है कि ये कॉस्ट, तो मैं बताना चाहूँगी मसाले हमारे पास में है। एक मार्केट से, अगर आप मार्केट के ऑर्गेनिक मसालों से इसको कंपेयर करते हैं, तो डेफ़िनेटली इनकी प्राइस बहुत ही कम है और इनकी प्राइस को जस्टिफ़ाई करती हुई कॉस्ट है, क्योंकि जो मैंने आपको यहाँ पे ये फीचर्स बताए हैं, अगर आप इन फीचर्स को ज़्यादा डिटेल में भी जाके स्टडी करेंगे अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए, वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर अपने सैटिस्फैक्शन के लिए आप ज़्यादा डिटेल में भी स्टडी करते हैं, तो भी आप समझ जाएँगे कि ये मसाले अपनी कॉस्ट को एकदम क्या बोलते हैं, जस्टिफाई करते हैं। जितनी भी इसकी कॉस्ट दी गई है वो एक्चुअली में जस्टिफाई होती है, क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक है, ग्लूटेन फ्री हैं, लगते हमें बहुत थोड़े से हैं और कोल्ड ग्राइंडेड टेक्नोलॉजी से बने हैं। आप मार्केट के दूसरे मसालों से अगर इनको कंपेयर करेंगे जो हॉट टेक्नोलॉजी से बनते हैं, तो उससे इसका कोई कंपैरिज़न ही नहीं है, क्योंकि वो खाने का स्वाद और ये खाने का स्वाद कंप्लीटली डिफरेंट है। आपके घर में कोई भी अगर मार्केट का मसाला है, वही सेम मसाला आप यहाँ से लेके देखिएगा, आपको डेफिनिटली तुरंत समझ में आ जाएगा। आप आधे खाने में वो मसाला डालिए, आधे खाने में आप ये मसाला डालिए और आप अपने ही घरवालों को पूछिए कि कौन-से वाले खाने का टेस्ट ज़्यादा है। आप उन्हें मत बताइए कि आपने कौन से खाने में क्या कौन-सा मसाला डाला है। उनको बताने दीजिए कि कौन से खाने का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है और उसके बाद में आप उन्हें बताइए कि आपने इसमें क्या मिलाया है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट इतना ज़्यादा एनहांस हो गया है और उसकी एरोमा यानी कि उसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। ठीक है? तो ये 3 जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। मसाले हो गए, ओके फिटनेस हो गई और दीवास पेटल हो गए। आप इन तीनों प्रोडक्ट्स के जितने भी फीचर्स मैंने बताए हैं, अगर आप इनके ऊपर डेफिनिटली सभी पे काम करेंगे, तो आपके लिए इनको सेल आउट करना बहुत ही आसान होगा। मेरे लिए इसको सेल करना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं इन्हीं फीचर्स को लोगों को बताती हूँ और जितना ज़्यादा इन फीचर्स के बारे में हम लोगों को बताते हैं, उतना ज़्यादा वो ईज़िली इसको परचेज़ कर पाते हैं और वो इन चीज़ों को समझ पाते हैं, राइट? सो आपसे उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ट्रेनिंग समझ में आई होगी और आप इन फीचर्स को यूज़ करेंगे एंड आप लोग भी अपने बिज़नेस को डेफ़िनिटली आगे बढ़ाएँगे। किसी ने एक क्वेश्चन किया है, दीवा स्पेटल कितना टाइम तक बिना चेंज किए हुए रह सकते हैं? वैसे तो आप 24 आवर्स तक रह सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो आप इसको मॉर्निंग में एक लीजिए और रात में आप दूसरा पैड ले सकते हैं। बाकी इसको अगर आप 24 आवर्स भी यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो सैप जेल की टेक्नोलॉजी है, वो पूरा कंप्लीट ब्लड को अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और बैक्टीरिया किलिंग चिप की वजह से बैक्टीरियाज़ किल हो जाते हैं।
तो आप 24 आवर्स भी अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपकी आपकी बॉडी को या आपकी स्किन को कोई हार्म फील नहीं होगा, कोई भी हार्म नहीं होगा, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आई होप ट्रेनिंग मेरा नंबर सेंड कीजिएगा। मेरा नंबर हर ग्रुप में है मैम, आप देख लीजिएगा प्रेरणा अग्रवाल के नाम से मेरा नंबर हर ग्रुप में दिया गया है, राइट? सो एनीबॉडी हैज़ एनी क्वेश्चन्स तो मुझे हैंड रेज़ कीजिएगा, मैं अनम्यूट कर दूँगी आप लोगों को। डेफ़िनेटली यूट्यूब पे अगर हाँ, ये रिकॉर्डिंग तो हुई है, सो डेफ़िनेटली हम इसको यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड हम लोग इस मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकती हूँ मैं? 1 मिनट। चलिए थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।